हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम जो है चैप्टर 4 पूरी कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 5। आज जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5। ठीक है, और चैप्टर 5 में हमें पढ़ना है एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में। चैप्टर 5 में हमें क्या पढ़ना है? एक्सपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग आज थोड़ी हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास होगी, इसमें हम सारे डिटेल में सारी चीज़ पढ़ेंगे आसान से। क्या एक्सपोनेंट क्या होता है, ठीक है, एक्सपोनेंट्स क्या होता है, उसके बारे में सारा चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे एक्सपोनेंट्स मीन्स होता क्या है, यानी कि उसका जैसे हम यहाँ पे लिखे 2 के पावर 2, मतलब ये 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 पे पावर 3 यानी कि 3 खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं। 2 को खुद को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे 3 का स्क्वायर, तो 3 को खुद से ही 2 बार यानी कि जितने पावर ऊपर होता है ना, उसे हम जो नंबर होता है उस नंबर खुद को उतने बार खुद से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस तरह से। जैसे 4 का स्क्वायर 3, 4 का पावर क्यूब, पावर 3 से बोलते हैं, तो ये 4 को ही खुद से ही 3 बार करना है मल्टीप्लाई। ये होगा। यहाँ पे 2 चीज़ होता है, जैसे ये 4 और 3। इसे जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं बेस। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बेस। और ये होता है, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स या फिर पावर, इसे या फिर और पावर, यानी कि कितने ये पावर है। हम अगर इसे पढ़ना होगा तो आप लोग क्या पढ़ोगे? 4 पे पावर 3। इसे आप लोग क्या पढ़ोगे? 3 पे पावर 7। क्या पढ़ोगे इसे आप लोग? 3 पे पावर 7। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है इसमें हमें पूरे चैप्टर्स में डिटेल में इस तरह से क्वेश्चंस करना है, वैसे करना है। अब जैसे हमें कुछ इस तरह से दोनों फॉर्म में आ सकता है। पहले जो आ सकता है आपको, फर्स्ट जो आ सकता है आपको इस तरह से कि अब 2 तरीके से आ सकता है। एक तो आपको लिखने आ गया कि बताओ 3 पे पावर 3 लिखो, तो आप लोग क्या करोगे? 3 को 3 टाइम्स लिखोगे। 3 को कितने टाइम्स लिखोगे? 3 टाइम्स, जितने भी पावर है। जैसे 4 पे पावर 5 है, तो आप लोग क्या करोगे? 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। अब ना 2 तरह के आ सकता है क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे एक आ सकता है कि इसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। अब जैसे यहाँ पे लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5, कितने टाइम्स है? 3, 5 टाइम्स है, तो 3 पे पावर 5 लिखेगा। इसे क्या लिखेगा स्टूडेंट्स? 3 पे पावर 5। तो आई होप कि देखो आपको जो है डाउट क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से करना था और क्या करना था क्वेश्चन में। ठीक है, 3 पे पावर 5। इसी तरह से 4 पे पावर 5, ये दोनों चीज़ होता है। ये हमारा होता है, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिखना। तो दोनों तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है, और दोनों में से भी किसी तरीके से आप लोग करोगे। तो आई होप कि देखो आपको ये जो है क्वेश्चन जो था ये आपको क्लियर हो गया होगा बेसिक। तो कितने बार पावर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करेंगे। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स कुछ फार्मूला जो है आपको हम करा रहे हैं। ठीक है, कुछ फार्मूला जो है आपको उसे लर्न करना है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये सारा जितना भी काम करा रहे हैं आप लोग थोड़ा पहले कॉपी में साथ साथ करते जाओगे। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। एट फर्स्ट हम लोग इसकी थोड़ी डिटेल कर लें। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होता है कि लोग अब किसी तरह से मल्टीप्लाई में तो 5 2 नंबर्स को करना है, एक के पावर, तो उससे कुछ फार्मूला होता है, उससे हम करते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है चीज़ों को करना। और आसान क्या हो जाता है, जैसे हम पहले तो बात ये रखना कि किसी में भी पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ए पे पावर 0, उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। ठीक है, इसी की तरह से किसी भी नंबर पे पावर माइनस होता है ना, तो नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे हम सबका एक एक एग्जाम्पल भी इधर देते जा रहे हैं, आप लोग नीचे लिखते जाना, जैसे फार्मूला बगल में भी। जैसे हम लिखे 3 पे पावर 0, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। कितने भी नंबर है ना उसमें पावर 0 है ना, तो हमेशा वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, इसी तरीके से और हम लिख दिए जैसे 5 पे पावर -1, तो जब पावर माइनस हो ना तो ये उल्टा हो जाता है। जैसे 5/1 है तो ये 1/5 आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम लिखे 5 पे पावर -2, तो ये क्या आ जाएगा? 1/5 पे पावर 2, क्योंकि पावर प्लस में हमें करना था ना, वहाँ नहीं लिखा हुआ, क्योंकि वैल्यू 1 पे पावर 1 वही होता है। इस तरह से जैसे आपको और आ जाता है 2/5 पे पावर -2, यानी कि क्या होगा? पहले तो आप लोग उल्टा कर लोगे, 5 को ऊपर और 2 को ऊपर, इस पे पावर 2, और सोल्व करना होता तो सोल्व भी करके लिख देते। आ रहा है सब? ये सब बिल्कुल ध्यान से समझना। दोबारा से ये चीज़ आप लोग 8th क्लास में दोबारा से पढ़ोगे, आप लोग दोबारा से पढ़ोगे। आफ्टर देन जो था
किसी पे भी नंबर पे 2 बार पावर, जैसे ए पे पावर m और उस पे पावर m, पावर पे पावर 2 बार पावर हो, फॉर्मूला ध्यान से समझिए। किसी भी नंबर पे पावर हो, ठीक है, यानी कि 2 टाइम्स पावर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2 टाइम्स पावर होगा तो क्या करेंगे, यानी कि ए पे पावर m उस पर भी पावर m है, डैट मीन्स ए पे पावर m इंटू एन, ए पे पावर m इंटू एन, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 2 पे पावर 3 लिए, फिर इस पे पावर 2 लिए, ठीक है, तो 2 पे पावर 3 है, फिर इस पे पावर 2 है, 2 बार पावर आ गया, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 इंटू 2, डैट मीन्स 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 6, ये हमारा आंसर चल जाएगा। तो आप लोग ये लॉ जो 6-7 लॉ है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से करते जाना। ये तो था एक नंबर पे पावर 0 होगा, माइनस में होगा, या पावर पे पावर होगा तो किस तरीके से करेंगे। अब जो थोड़ा हमारे पास आ गया, अब जो थोड़ा आपके जो है, अब दो नंबर होगा मल्टीप्लाई में, 2 नंबर, जैसे बेस सेम है दोनों का, ए पे पावर m फिर ए पे पावर n, कोई ऐसा नंबर लिए कि दोनों का बेस सेम है बट पावर अलग अलग है, उसे मल्टीप्लाई करना, तो हम लोग क्या करते हैं, ए पे पावर m प्लस n, ए पे पावर m प्लस n, यानी कि जो भी नंबर होगा उस पर क्या कर देंगे, एक बार पावर प्लस, फिर उसी को एक बार क्या कर देंगे, पावर को माइनस कर देंगे। ओके, इट्स क्लियर और नॉट, ठीक है, सॉरी, ए पे पावर m प्लस n मतलब पावर प्लस हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल से लेके बात करें आपको, कि एग्जाम्पल से लेके समझा किस तरीके से करोगे आप लोग, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हम लोग जब लेते हैं तो एग्जाम्पल्स बता इस तरह से, जैसे ए पे पावर जैसे कुछ समथिंग नंबर लिए, जैसे 3 पे पावर 2 और 3 पे पावर 4, देखो बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो क्या जाएगा, 3 पे पावर, ये बेस सेम है और पावर अलग है, तो 3 पे पावर 2 प्लस 4, डैट मीन्स 3 पे पावर 6, 3 पे पावर 6, दैट इज आवर आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। 5 जो फॉर्मूला है, 5 जो लॉ है, वो हमारे पास है कि अब पावर सेम होगा और बेस अलग हो, जैसे ए पे पावर m और बी पे पावर m, देखो ये बेस सेम है, पावर सेम है। जैसे एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो हम यहाँ पे लिख रहे थे, जैसे 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, दोनों पे पावर स्क्वायर है, पावर 2 ही है, बट ये जो बेस था वो क्या है, डिफरेंट है, बेस जो है वो क्या है, अलग है, तो हम किस तरीके से करेंगे, तो इसके इन डैट केस क्या आ जाएगा, 3 का पावर 2 पे पावर 2 4, यानी कि 3 पे पावर 4 हो जाएगी, क्या आ जाएगी, 3 पे पावर 4, सॉरी ये हमें ये कर दिया पिछले का, यानी कि इस केस में बेस मल्टीप्लाई आ जाएगा, 3 2 जा 6 पे पावर 2, यानी कि 6 पे पावर 2, दैट इज आवर आंसर। ऐसे भी करोगे, 3 को 2 बार 9 और 2 को 4 2 बार 4, 9 4 जा 36, ऐसा भी 36 आएगा, आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये बताए थे क्या आ जाता है, a इंटू बी पे पावर n, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखे थे, ठीक है। ये था मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होगा और जब पावर सेम होगा। और एक हमारे लास्ट फार्मूला रह गया हमारे पास, एक लास्ट फार्मूला हमारे पास रह गया, वो था डिवाइड में क्या होगा तो क्या करेंगे, डिवाइड में होगा तो क्या करेंगे, ठीक है, डिवाइड में होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। जैसे डिवाइड में था बेस सेम, ए पे पावर m डिवाइड बाई ए पे पावर n, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पे पावर m डिवाइड में इस तरह से भी लिखते हैं, ए पे पावर n, ठीक है। बेस सेम होता है डिवाइड में तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पावर आपस में क्या हो जाएगा, माइनस। मल्टीप्लाई में बेस सेम होगा तो पावर प्लस, डिवाइड में बेस सेम होगा तो पावर माइनस, ठीक है। इस तरह से, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक एग्जांपल से लेते हैं हम, 4 पे पावर 4 डिवाइड बाई 4 पे पावर 3, ठीक है, इसे हम इस तरह से लिख सकते थे, 4 पे पावर 3 डिवाइड बाई 4 पे पावर 4 डिवाइड बाई 4 पे पावर 3, यानी कि इन डैट केस क्या होगा, दोनों पे पावर है तो पावर क्या आ जाएगा, माइनस 4 माइनस 3, डैट मीन्स 4 पे पावर 1 वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि देखो आप लोग जो है ये अच्छे से पहले कॉपी में बनाने से पहले सारा जितना भी हम कॉन्सेप्ट कराए आप लोग लिखोगे, फिर एक्सरसाइज करना स्टार्ट करोगे, ओके। और इसे अच्छे से एकदम याद करना है आपको, अच्छे से याद करके रखना है, ठीक है, ताकि आप लोग भूलो नहीं और अच्छे से चीज़ों को कर सकें, ठीक है। अब हम लोग इसी के बेस पे हम लोग जो है कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके लिए बता रहे हैं, हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग सब एक्सरसाइज निकाल लेना, 5.1 एक्सरसाइज 5.1 जो है वो इस तरह से करोगे, ठीक है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स,
उसमें हमें ये बताना था, ठीक है, हमें उसमें ये बताना था कि इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, यानी किसी एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, अभी हम बताए थे कि जितने नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, यानी कि 1/2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, तब इसे लिख देंगे 1/2 पे पावर 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे देखो -5/7 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है। इसी का बीजो क्वेश्चन में था -5/7 -5/7 -5/7 -5/7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, -5/7 पे पावर 5। आ रहा सर, कितना ईजी था, और इसी तरीके से क्वेश्चंस को हमें करना था। क्या नाउ सी क्वेश्चन नंबर, अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, बट वहाँ पे थोड़ा अलग होगा। इसे तो हमें था अलग अलग थोड़ा हुआ था तो कर लिए थे। अब इसको जो है कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे दिया हुआ है 32 पे पावर 343। तो देखो ऐसे करोगे, वो क्वेश्चन क्या था, 2 × 2 × 2 के फॉर्म में लिखा हुआ था, और ये नहीं है तो हम इसको पहले लाएंगे इसके फॉर्म में कि 32 कितने पे पावर क्या हो सकता है, 32 जो है वो कितने के पावर हो सकता है, किसकी वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग अलग से साइड में जैसे 32 का एलसीएम निकाल लोगे, 32 का एलसीएम निकालोगे तो 32 16 पे जा रहा था, फिर 8 पे जा रहा था, फिर 4 पे जा रहा था, फिर 2 पे जा रहा था, फिर 2 1 पे जा रहा था, 1 2 3 4 5। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लोग लिख सकते हैं ये 5 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2। और सिमिलरली 343 का आप लोग देखोगे तो ये जा रहा था 4 3 7 343 है, या 243 है क्वेश्चन में, 243 है, ठीक है। तो 243 देखो 4 2 3 से जा रहा था ये 81 पे, फिर 3 से जा रहा था ये 9 पे, फिर ये 3 से जा रहा था, सॉरी ये 3 से जा रहा था 27 पे, फिर ये 9 पे, फिर ये जा रहा था 3 पे, फिर ये जा रहा था 3 पे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम्स 3 आ रहा था, क्या आ रहा था, 5 टाइम्स 3 आ रहा था। तो आप लोग ये चीज़ रफ में लिखो करके, एलसीएम जितने बार जो नंबर आ रहा है उतने बार लिखोगे। अब यहाँ से आप लोग देखो क्या था, 5 टाइम्स 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 5, और 3 टाइम्स 5 को हम लोग 3 पे पावर 5, यानी कि 2 दोनों पे पावर 5 था, तो 2/5 पे पावर 5 लगा देंगे। सेमी क्वेश्चन था, उससे पहले 1/2 में डायरेक्ट दिया था, पहले से अलग अलग में लाए, ठीक है, अलग अलग में लाए, और इस तरह से हमारा, ठीक है। तो आई होप कि देखो आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे हो कि किस तरीके से करना था, क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना था। और बी में देखो और थोड़ा हम बी इसका करा देते हैं, तो 9/49, दैट मीन्स 9 को क्या लिख सकोगे आप, 3 का स्क्वायर, 3 × 3 9, और ये होता है 7 का स्क्वायर, 7 × 7। इसे तो हमें याद है, तो हम एलसीएम नहीं निकाले, आप लोग देखोगे तो एलसीएम निकाल के चेक कर लेना, आंसर यही आएगा। इसे आप लोग लिखोगे 3 का स्क्वायर, और इसे आप लिख सकते हो 7 का स्क्वायर, दैट मीन्स इसे हम क्या बोलेंगे, 3/7 का होल स्क्वायर, 3/7 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर से आ रहा था, तो इस तरह से है। सी क्वेश्चन में देखो इसी तरीके से था, सी क्वेश्चन में है 125/343। आप लोग 125 का एलसीएम निकालना इस तरह से, 125 का अगर जो आप लोग एलसीएम निकालोगे, 125 का आप लोग एलसीएम निकालोगे तो क्या जाएगा, 5 पे पावर 5 2 10, 5 5 25, और 5 5 25, 1 2 3 यहाँ फिर लगाएगा 1 से करो, 3 टाइम्स 5 आ रहा था, तो 125 का आप लोग क्या लिखोगे, 5 × 5 × 5, और 343 को आप लोग क्या लिखोगे, 343 को लिखोगे 7 4 जा 28, और यहाँ पे देखो 63 7 9 फिर ये 7 से जा रहा था, तो 3 टाइम्स 7
क्या लिखोगे 3 टाइम्स 7, यानी कि इसे आप लोग लिखोगे 5 पे पावर 3 और इसे लिखोगे 7 पे पावर 3, और ये दोनों को पे पावर क्या हो गया, यानी कि आ गया 5/7 पे पावर 3, 5/7 पे पावर 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि देखो आप लोग इस तरीके से चीज़ों को समझोगे और अच्छे से कर लोगे ना। इसी तरह से 1, तो 1 का तो कुछ हो, देखो डी में है 64, तो 64 होगा 2 पे पावर 6 और 1 5 6 2 5, इसे भी देखोगे तो 5 के पावर 6 आएगा। तो इस तरह से आप लोग एलसीएम निकाल के कर लेंगे, और 1 का तो 1 ही होता है, 1 का तो 1 ही होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग डी और 1 पे पावर 1 भी लिखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आंसर आ जाएगा। डी आप लोग ट्राई करना और कमेंट में करके आंसर्स जरूर हमें बताना, मतलब या होमवर्क आप लोग जब सेंड करोगे तब बताना। अगर जो कोई फिर भी डाउट रह जाता तो आपके जो भी डाउट है हम क्लियर करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे डाउट क्लियर होंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन रेशनल नंबर। इसे सिंप्लीफाई यानी कि सोल्व करके इसे रेशनल नंबर में क्या आंसर आएगा हमें ये बताना था। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन रेशनल नंबर, इसे हमें किस चीज़ में करना था, रेशनल नंबर में साथ साथ एक्सप्रेस करना था। ओके, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन रेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ से क्या था, जैसे 3a पे में था 3/4 पे पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 पे पावर 3, 2/3 पे पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, मल्टीप्लाई बाय 1/2। क्वेश्चन था 3/4 पे पावर 2, 2/3 पे पावर 3 और 1/2। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई में ना ही बेस सेम है ना ही पावर सेम है, 3/4 और 2/3 कुछ भी सेम नहीं है, तो हम लोग इन डायरेक्ट केस में हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे इस तरीके से, 3 × 3 सॉरी स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर इधर, 4 × 4, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 × 2 और 3 क्योंकि यहाँ पे हमें फॉर्मूला नहीं लग रहा था इसलिए देखो यहाँ पे 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4। ठीक है, और यहाँ से देखो ये 3 से 2 3 कट गया, 2 3 से 2 3 कट गया, ऊपर तो सारा कट गया, तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो 2 2 जा देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 1/12 इज आंसर। 1/12 जो है वो क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्क्वायर था तो इसे 2 बार सबको खोल के लिखिए, ऊपर नीचे जो भी कट रहा था काट देंगे, लास्ट में जो हमारा बच जाएगा वही क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग किए। बी क्वेश्चन में था इसी का, देखो इसी का जो बी क्वेश्चन था वो है 125/64, 125/64 इंटू 1/6 मल्टीप्लाई बाय -4/5 एंड 15/4 इंटू 15/4। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। देखो हम यहाँ से हम लोग चेक कर रहे थे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15, 4 से 4 कट गया। ठीक है, 4 से 4 कट गया, यहाँ से बच गया 3 से ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बच गया, यहाँ से हमारे पास बच गया 125/128। तो इस तरह से सिंप्लीफाई रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना था, तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, आप लोग एक बार अच्छे से समझो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। ठीक है, देखो और यहाँ पे माइनस का साइन था, इसलिए आपका ना आंसर माइनस में आएगा, आपका जो आंसर है वो क्या होगा, माइनस में आएगा। नाउ देखो इस तरह से क्वेश्चन नंबर
फोर्थ में हमें करना था, उसमें भी सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन रेशनल नंबर है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन रेशनल नंबर। नेक्स्ट भी जो क्वेश्चन है इसी तरीके से करना है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो भी है वो भी इसी तरीके से करना है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। और फोर्थ का जो ए था, फोर्थ का जो ए है, ठीक है, फोर्थ का जो ए है उसमें में दिया हुआ है 3 पे पावर -1, 3 पे पावर -1 प्लस 4 पे पावर -1, 3 पे पावर -1 प्लस 4 पे पावर -1 और उस पे पावर 2। देखो अब हम यहाँ पे बताए थे जब पावर माइनस में होता था तब यहाँ लिखे हुए, जब क्या था पावर माइनस में होता था ए पे पावर -1 तो 1/a होता था। यहाँ पे हम बगल में फार्मूला लिखेंगे, तो इसी फार्मूला को यूज करते हुए इसे हम क्या लिख देंगे, 3/1 है तो इसे 1/3 है, पावर 1 तो हम लिखेंगे नहीं, ये 4/1 है तो इसे 1/4, ये -1 पावर सोल्व हो गया। फिर पहले ये दोनों को सोल्व कर लेते हैं, 4 और 3 कैल्शियम 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, उस पर पावर 2, यानी कि 4 और 3 7/12 पे पावर 2, और 7 7 जा 49, और 12 को 12 से करोगे तो 144, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा, ये फार्मूला हम लोग यूज किए और इस तरह से हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से जब माइनस में है ना आप लोग इसी तरीके से करोगे, सब में यही फार्मूला यूज होगा। देखो बी भी हम करके बता रहे हैं आपके लिए, बी जो था, बी जो है वो है देखो 2 पे पावर -1, 2 पे पावर -1 प्लस 3 पे पावर -1, 3 पे पावर -1 और उस पर पावर था अगेन, उस पर पावर क्या है 4, ठीक है। तो इस तरह से था, पहले हम इसे क्या लिखेंगे 1/2, फिर इसे लिखेंगे 1/3 और इस पर पावर 4। सेम ही क्वेश्चन था, इसी टाइप्स का था, बिल्कुल सेम है। और फिर देखो यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे, जब 2 और 3 कैल्शियम क्या आ जाएगा 6, तो 2 3 जा 6 और उस पर पावर 4, यानी कि 5/6 पे पावर 4, ठीक है। तो इसे 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 25, यानी कि 625, और 6 को करोगे तो 36 का स्क्वायर, यानी कि 18, क्या जाएगा 1296। इसे हम लोग 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296, तो यही हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से प्लस वाला जो है आप लोग कर लोगे, डिवाइड का जो था वो हम थोड़ा आपको बता देते हैं, डिवाइड वाला जो है डी जो है वो आपको हम करा देते हैं, किस तरीके से आप लोग करोगे, ठीक है। होमवर्क में सारा क्वेश्चन आपको दोबारा, एक क्लास वर्क तो होगा ही, साथ साथ होमवर्क में दोबारा यही क्वेश्चन आपको करके भेजना है, साथ साथ अपना नेम भी सब लिख के हमें बता दोगे कमेंट में करके, ताकि क्या कौन कौन स्टूडेंट्स जो है क्लास ले रहा है, ठीक है। डी में जो था, डी में है 3/5, क्या है 3/5, उस पर पावर -1, फिर डिवाइड बाय क्या था, डिवाइड बाय -2/3, डिवाइड बाय -2/3 और उस पर पावर है -2/3, उस पर पावर है -1। पहले एट फर्स्ट हम लोग माइनस को हटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 5/3, उस पर पावर 1 डिवाइड बाय -3/2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई बाय 2/-2/3, क्योंकि माइनस का साइन हमेशा क्या होता है, माइनस का साइन हमेशा ऊपर रहता है, माइनस का साइन हमेशा क्या होता है ऊपर रहता है, डैश बाय ये जो हमारा जो था क्या जाए। अब देखो यहाँ से तो कोई कट नहीं रहा सामने सामने, तो -10/9 इज आंसर, -10/9 इज आंसर। तो आई होप कि देखो आप लोग इसी तरह से कर लोगे सारा क्वेश्चन। ई भी हो जाएगा आपका, एफ जो है हम आपको बता देते थे, एफ ई आप लोग ट्राई करना, सेम इसी तरह से मल्टीप्लाई में तो पता है आपको, हमें चेक करने की जरूरत है, उसमें 2 बार देखो ऐसा है, ई भी हम करके बता देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर हो जाएगा सब, ताकि एक बार आप लोग खुद से समझ लो फिर दोबारा खुद से ट्राई करना है, एक बार समझ लो फिर दोबारा खुद से ट्राई करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि होमवर्क हम फॉर्म पूरा कर लिए हमारा काम पूरा हो गया, मतलब नहीं। होमवर्क इसलिए 2 बार रिवाइज करने के लिए आपको दिया जाता है, ताकि आप लोग चीज़ों को ध्यान से सीखो, ध्यान से समझो और उसे सीख सको, ठीक है। और -3 पे पावर -1, फिर उस पर जो था ना उस पर पावर दोबारा से -1, उस पर पावर अगेन -1 था। देखो एट फर्स्ट हेयर पे इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 1, यानी कि 2, इसे हम लिख सकते हैं 1/-1/3 और उस पर पावर दोबारा था -1,
इसे मल्टीप्लाई करोगे तो -2/3 पे पावर -1, फिर इसे अपोजिट करोगे तो -3/2 इज आंसर। -3/2 इज आंसर। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ, पहले ये माइनस था तो इसे 2/1 लिखा, यानी कि नीचे 1 की तो वैल्यू होती है, माइनस था तो इसे -1/3 लिख दिया। मल्टीप्लाई करेंगे 2 में से -1 को तो -2, 1 में से 3 को -3, फिर इसे पावर माइनस है, फिर से इसे उल्टा कर दिया तो 3 ऊपर आ गया, 2 नीचे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो था इसी का, क्वेश्चन नंबर 4 का, वो देखो है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 4/7 पे पावर -1, 4/7 पे पावर -1, और उसके बाद था -3/4 पे पावर -1, 3/4 पे पावर -1, फिर उस पर भी पावर था -1, फिर ये पूरे पे पावर था -1। देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 7/4 -4/3, ठीक है, और उस पर पावर -1, ये माइनस दोनों हट गया। और इससे पहले हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 7 3 जा 21, 3 4 जा 12, 4 4 जा 60। इसे सोल्व करें, 21 में से 16 जाएगा, क्या आ जाएगा 21, 5/12 पे पावर -1, और -1 है इसलिए 12/5 इज आंसर। 12/5 इज आंसर। तो आई होप कि देखो इस तरह से जो क्वेश्चन था आप लोग ना, आप लोग का जो भी डाउट था आज क्लियर हो गया, और स्टाफ का क्वेश्चन जो भी था आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को कोई क्वेरी होता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट पहले क्लियर हो जाए, फिर आगे क्वेश्चन समझ करें। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग अच्छे से आज क्लास अच्छे से किए होंगे और अच्छे से चीज़ों को समझे होंगे। सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।